तो गाइस स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 जो चैप्टर का जो नाम है सूक्ष्म जैविकी एवं संबंधित रोग के MCQ को करने जा रहे हैं, जो कि NCERT साइंस की जो बुक है उससे लिया गया है। और ये NCERT की जो सीरीज चल रही है, इसके पहले हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर कर लिया है और ये बायोलॉजी का जो बायोलॉजी से चैप्टर लेकर चल रहा है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज लुवेनहॉक ने की। देख लेते हैं, जीवाणु की खोज एंटोनी वान लुवेनहॉक ने की थी। सूक्ष्म जैविकी का पिता, जिसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का कहा जाता है, तो इसीलिए इन्हें माइक्रोबायोलॉजी के नाम से यानी सूक्ष्म जैविकी का पिता लुवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव है जो मृदा, जल, रेडियो, सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो तपेदिक नामक रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। तपेदिक किसको कहते हैं? टीबी को हम लोग तपेदिक के नाम से जानते हैं। क्षय रोग को भी हम लोग कहते हैं। ये एक संक्रामक रोग है। देखिए, तपेदिक को टीबी और क्षय रोग कहते हैं। ये एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। सामान्यतः तपेदिक से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। तपेदिक के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांश कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। देख लेते हैं, प्रतिजैविक जिसको कहते हैं। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोकता है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे देखते हैं। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन है? तो है एनाबीना। कौन है? एनाबीना। देख लेते एनाबीना के बारे में। एनाबीना साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषी जीवाणु है। एनाबीना क्या है? स्वपोषी जीवाणु है। एक ऐसा जीवाणु जो खुद ही खाना बना लेता है। वो साइनोबैक्टीरिया संघ के अंदर एनाबीना आता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। तो पादपों को पोषण किस तरह से प्रदान करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के से। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैविक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परीक्षण की सहायता करता है? देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैविक रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, देख लेते हैं इसके बारे में। खाद्य पदार्थों के प्रशीतन यानी फ्रीजिंग से उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है तथा खाद्य पदार्थों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक समय तक ताजे एवं खाने योग्य बने रहते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो वो कारण है लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। देखिए, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन के नाम से हम लोग जानते हैं। विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज जो है इवानोव्स्की ने की। इवानोव्स्की ने की। देखते हैं, वर्ष 1892 में तंबाकू में मोजैक रोग के कारण की खोज करते समय रूसी जीव वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने पहले विषाणु टोबैको मोजैक वायरस की खोज की। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय
जीव हैं जिन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित जनित विषाणु जनित रोगों को उनके कारक विषाणु से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे कूट को मिलान करना है, विषाणुओं से सम्मिलित कीजिए, ये कहने की बात करते हैं। गलसुआ, तो गलसुआ का क्या हो जाएगा देखने की खासियत। देखिए गलसुआ से क्या होता है, गलसुआ का लिख चले जाएंगे हम लोग। पैरामिक्सोवायरस हम लोग गलसुआ को कहते हैं। रेबीज की हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं रेबीज के बारे में हम थोड़ा सा। तो रेबीज के बारे में हम लोग कहते हैं कि लीजा वायरस, तो रेबीज जो होता है वो लीजा वायरस से होता है। तो रेबीज लीजा वायरस, तो रेबीज का हम लोग लेकर चल सकते हैं लीजा वायरस, और उसको गलसुआ का पैरामिक्सोवायरस। ये दो चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे। अब खसरा की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं खसरा के बारे में क्या है। खसरा मीजल्स के अंदर खसरा आता है। देखिए खसरा को लेकर चलते हम लोग, सीधा लेकर चले मीजल्स वायरस से। गलसुआ होता है पैरामिक्सोवायरस से। रेबीज जो होता है वो किससे होता है, आपका लीजा वायरस से होता है। किससे, लीजा वायरस से। चेचक वेरियोला मेजर से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा, हैजा विब्रियो कॉलेरी, बिल्कुल सही है। ये हैजा जो होता है विब्रियो कॉलेरी से होता है। काली खांसी बैसिलस पर्टुसिस, काली खांसी के बारे में करेंगे तो बैसिलस पर्टुसिस। मियादी बुखार साल्मोनेली टाइफी। कुष्ठ रोग की बात करते हैं, किससे होता है, ये आप देखने की बात करते हैं। कुष्ठ रोग जिससे हम लोग लेप्रोसी कहते हैं, हैंसन रोग भी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इससे त्वचा, श्वसन तंत्र, परिधि तंत्रिकाएं तथा आंखें आदि प्रभावित होती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में से सही सम्मिलित नहीं है। मलेरिया प्लाज्मोडियम है, तो मलेरिया का संबंध किससे है, प्लाज्मोडियम से। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवैलिस। अमीबी पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका। लेकिन निद्रा रोग की बात करेंगे तो अफ्रीकन निद्रा रोग ट्राइपैनोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग ट्राइपैनोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी संक्रमण से होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को तीव्र ज्वर, सिरदर्द, खुजली आदि की समस्याएं होती हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है, तो ऊचेरेरिया बैंक्राफ्टाई। फाइलेरिया नामक रोग ऊचेरेरिया बैंक्राफ्टाई के कारण होता है। फाइलेरिया को हम लोग फाइलेरियासिस के नाम से, रोग ऊचेरेरिया बैंक्राफ्टाई नामक सूत्र कृमि के कारण होता है। इसका वाहक कौन है, क्यूलेक्स है। फाइलेरिया का वाहक क्यूलेक्स नामक मच्छर है। फाइलेरिया से प्रभावित व्यक्ति को लसिका वाहिनियों तथा ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। तो फाइलेरिया को हाथी पाँव, फील पाँव आदि नामों से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का जो चैप्टर जो था सूक्ष्म जैविकी एवं संबंधित रोग से था। आगे भी और बहुत सारी वीडियो हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे और यहीं पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।